गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड जिसका नाम है इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट्स सर्पगंधा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं हम सर्पगंधा के नाम पे। सर्पगंधा जैसे नाम से ही परिचित है, सर्पगंधा सांप से रिलेटेड, सर्प सांप है, सर्प की गंध से रिलेटेड है। तो जो सर्पगंधा का जो वानस्पतिक नाम है वो है रावल्फिया सर्पेंटाइना। याद रखें, रावल्फिया सर्पेंटाइना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है जिससे औषधि प्राप्त की जाती है। तो वानस्पतिक नाम हुआ सर्पगंधा का रावल्फिया सर्पेंटाइना। सर्पगंधा की जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है और सर्पगंधा को सामान्य रूप से सर्पगंधा अथवा चंद्र के नाम से जाना जाता है। सर्पगंधा की उत्पत्ति, सर्पगंधा का पादप उष्णकटिबंधीय हिमालय और तराई के क्षेत्र पंजाब से सिक्किम तक सामान्य रूप से यह पाया जाता है। यह पादप असम में 4000 फीट की ऊंचाई तक और दक्षिण भारत के प्रायद्वीप के घाटों में भी पाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर सर्पगंधा को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरल में सामान्य रूप से इसको उगाया जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पादप है जो भारत के अलावा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि के वनों में भी सामान्य रूप से पाया जाता है। भारतवर्ष में यह प्राचीन औषधीय पादप है जिसका उल्लेख लगभग 800 ईसा पूर्व में एक प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में किया गया था। यानी सर्प व कीट के काटने से जो दंश उत्पन्न होता था उनके उपचार में इसका उपयोग चरक संहिता में इसका पहले से किया जा रहा है और इसका जो संस्कृत नाम है वो सर्पगंधा है। मानसिक विकृति और उसके उपचार की औषधि के रूप में यह प्राचीन काल से ही काम में लिया जा रहा है और ग्रामीण अंचल के निवासी इसे पागलों की दवा के नाम से भी जानते हैं। याद रखें, सर्पगंधा पागलों की दवा के नाम से भी जाना जाता है। वानस्पतिक लक्षण, रावल्फिया का जो पादप है वो दीर्घजीवी है, सदा हरा रहेगा, झाड़ी अथवा शुभ के रूप में ये मिलता है। लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा होता है और कभी कभी यह 3 फीट तक भी लंबा हो जाता है। पुष्पक्रम सेसीमाक्ष होता है। श्वेत व गुलाबी फूल इस पर लगते हैं और इसका जो फल है वो ड्रूप एस्टल होता है। भारत में इस वंश की लगभग 5 जातियां मिलती हैं, लेकिन औषधि के रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण रावल्फिया सर्पेंटाइना प्लांट ही है। जलवायु, रावल्फिया सर्पेंटाइना के लिए अनुकूलन जलवायु जो आर्द्र, नम और छायादार स्थान होना चाहिए। मिट्टी जो है बुलई, चिकनी, अम्लीय और ह्यूमस युक्त मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। तापमान लगभग 10 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान वाले क्षेत्रों में आसानी से इसकी खेती की जाती है और जो वार्षिक वर्षा है जो लगभग आपको 150 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पादप आसानी से उगाया जा सकता है। इस पादप के अंदर क्या क्या एल्कलॉइड्स होते हैं, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
जो सर्पगंधा की जो कंदील जड़ें हैं उनमें अनेक प्रकार के एल्कलॉइड्स जैसे रिजर्पिन, सर्पेंटाइन, रिजर्पनिन, सर्पेंटाइनिन, राउल्फिनिन, डिसर्पेंडीन, ऐसे कई सारे एल्कलॉइड्स इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से रिजर्प्रीन एक बड़ा ही सशक्त एल्कलॉइड्स है और जड़ों में इस एल्कलॉइड की मात्रा लगभग 1.5 से 3% तक होती है। जो सर्वाधिक एल्कलॉइड्स जो कि 90% होते हैं वो जड़ों की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। याद रखें, जड़ों की छाल से प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि जड़ के अतिरिक्त एल्कलॉइड्स की मात्रा प्लांट्स के कुछ और पार्ट्सों में भी, जैसे पत्ती में, स्तंभ आदि में भी पाए जाते हैं। सर्पेंटाइना का यानी राउल्फिया सर्पेंटाइना के क्या क्या उपयोग हैं? मानसिक रोगों में और उच्च रक्तचाप को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। गर्भाशय के संकोचन को भी ये उत्प्रेरित करता है। इसकी पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है नेत्र रोगों में यानी कॉर्निया की पारदर्शिता के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अधिक दारू पीने से यानी कि मदिरा पान से बिगड़ी हुई स्थिति के उपचार में इसको उपयोगी माना गया है। जड़ों का जो काढ़ा बना करके पिलाया जाता है जब उससे कृमि नामक रोग से छुटकारा मिलता है। इसका अवसादन प्रभाव बहुत अत्यंत धीमा होता है। इस कारण इस ड्रग की उम्र अथवा तीव्र अवस्था में ये ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है। यह औषधि पुराने मानसिक रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। खांसी है, दमा है, आंत में जख्म हो जाते हैं, तो इस प्रकार के रोगों में सर्पगंधा का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। यह है भय व क्रोध को कम करने अथवा उनको शांत करने के काम में सामान्यतः रूप से लिए जाते हैं। और LSD लाइसर्जेनिक एसिड डाइथिल एमाइड्स के उपयोग से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हुए कुप्रभाव को दूर करने के लिए भी ये काम में ली जाती है। तो सर्पगंधा के वानस्पतिक लक्षण और उसके उपयोग के बारे में हमने विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से जाना। थैंक यू।